भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू ने अपने राजनीतिक सफर के बारे में राज्य सरकार की असफलताएं, रायपुर शहर में बढ़ते अपराध, महिला सुरक्षा एवं बेरोजगारी तथा केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में पूरा टाइम को बताया। अमित साहू, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। सर, भारतीय जनता पार्टी के मतलब अभी तक उनके साथ के सफर के बारे में जानना चाहता हूँ। पिछला सफर और अभी तक का सफर और कौन कौन से पद में आप रहे बताना चाहेंगे आप? देखिए, मूलतः मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक था। वर्ष 2000 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बाल्यकाल से जुड़ा हुआ था। वहाँ जुड़ने के बाद मैंने विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल में काम किया। बजरंग दल में एक खंड के संयोजक से लेकर रायपुर महानगर के संयोजक जैसे दायित्वों का निर्वहन किया। उसके बाद वर्ष 2008 में भारतीय जनता पार्टी में मैंने कार्य आरंभ किया। वर्ष 2011 में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला के मंत्री के रूप में, रायपुर शहर जिला के मंत्री के रूप में मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। वर्ष 2016 में मैंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। वर्ष 2020 में मैंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना जिम्मेदारी निभाया और वर्ष 2022 से लेकर अब तक मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी और अपनी कर्तव्य को निभा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते। सर, भारतीय जनता पार्टी को मतलब क्या किसको प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उनका आपका उद्देश्य क्या था, कुछ बता सकते हैं सर आप? देखिए, विश्व हिंदू परिषद में काम करने के उद्देश्य से, धर्म का काम करने के उद्देश्य से, कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने के नाते जिसकी सबसे मुख्य राजनीतिक इकाई है भारतीय जनता पार्टी, संघ का स्वयंसेवक है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ही प्रेरित होगा। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यों को देखते हुए, उनके कार्य प्रणाली को देखते हुए मेरी रुचि भारतीय जनता पार्टी के प्रति हुई। और वर्तमान में अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी जी सिर्फ मेरे ही नहीं, भारत के प्रत्येक युवाओं के आदर्श के रूप में आज स्थापित है और उनको देखकर, उनके कार्यों को देखकर, उनके जो कहते हैं वो करते हैं, उन सभी कार्यों को देखकर आज का प्रत्येक युवा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित है। सर, भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाली है तो उनका उद्देश्य क्या है, कुछ बता सकते हैं और आगे फायदा क्या होगा उनको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, हम इसकी शुरुआत करते हैं राज्य के निर्माण के साथ। हमारे राज्य का निर्माण हुआ वर्ष 2000 में। 2000 में राज्य के निर्माण के साथ छत्तीसगढ़ की प्रथम सरकार के रूप में यही कांग्रेस की सरकार प्रथम बार सरकार छत्तीसगढ़ में बनाई। वर्ष 2000 से 2003 का वो काल, वो युग, वो समय भारतीय जनता पार्टी ने भी देखा है और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी देखा है कि किस प्रकार से पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अराजकता का माहौल था, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में एक भय का माहौल था, एक भ्रष्टाचार का माहौल था और एक गुंडा राज था। छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास जीतकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से वर्ष 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाई। और ये वही सरकार थी जिस सरकार ने छत्तीसगढ़ को गढ़ा है, जिस सरकार ने छत्तीसगढ़ को रचा है और जिस छत्तीसगढ़ को इसी सरकार ने, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है, उसी सरकार ने एक समृद्ध और ताकतवर, एक शक्तिशाली छत्तीसगढ़ और एक उत्कृष्ट राज्य के रूप में अगर किसी ने स्थापित किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है। यही कारण था कि जनता ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाई। वर्ष 2003 से लेकर निरंतर 2018 तक चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज छत्तीसगढ़ का चौमुखी विकास अगर आप जो देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही देन है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत और परिश्रम की देन है जो आज ये विकसित छत्तीसगढ़, आप चाहे बस्तर से लेकर सरगुजा चले जाए, आप अगर राजनांदगांव से लेकर अगर महासमुंद तक चले जाए, जो सड़कों का जाल जो बिछा है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ के रूप में डेवलप हुआ है
वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो स्वास्थ्य सुविधा, जो स्कूल शिक्षा की सुविधा, जो वनवासी क्षेत्र में उल्लेखनीय काम वनवासियों को आगे करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, चाहे अनुसूचित जाति की बात करें, अगर उनको और उनके विकास में अगर कोई गति दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। मगर आज जिस छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा था, आज वो संकल्प झूठे वादों के साथ करके कांग्रेस ने 2018 में जब से सत्ता हासिल की है तब से वही 2000 से 2003 का नजारा छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। वही लूट, वही आतंक, वही भय, वही भ्रष्टाचार, वही अनियमितता, वही आज विकास। जो छत्तीसगढ़ दौड़ता हुआ छत्तीसगढ़ था उसे रेंगता हुआ छत्तीसगढ़ अगर किसी ने बनाया है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित एक एक कांग्रेसियों की देन है। और इस कांग्रेसी सरकार ने छत्तीसगढ़ को आज एक रेंगता हुआ छत्तीसगढ़ बनाया है। और आज जो परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है ये जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए, जनता का साथ अर्जित करने के लिए, जनता का विश्वास का मत प्राप्त करने के उद्देश्य से हम निकले हैं कि आपको हम पर विश्वास करना होगा। हमने जो 2003 से 2018 तक की जो भाजपा की सरकार बनी है, एक एक गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया है, एक एक गरीबों को मुफ्त में शिक्षा दी है, एक एक व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बनाकर उभारा है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर आपने विश्वास किया, आपके मेहनत से अगर कल हम सरकार बना लेते हैं, वही विकास छत्तीसगढ़ में हम करेंगे। वही आज जो कांग्रेस ने रेंगता हुआ छत्तीसगढ़ बनाया उसे दौड़ता हुआ छत्तीसगढ़ बनाएंगे। यही संकल्प के साथ भाजपा का एक एक कार्यकर्ता परिवर्तन रथ लेकर निकला है, छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जा रहा है, जनता के बीच जा रहा है। कांग्रेस के हर उस नाकामी को, हर उस कमजोरी को, हर उस भय और उस आतंक के पर्याय को छत्तीसगढ़ की जनता के बीच बता रहा है, ताकि जनता जो अपने आंखों से देख रही है वो विश्वास भाजपा के ऊपर करे और आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनाए। इस उद्देश्य को लेकर हम निकले। कई चाकू चोरी चल रहा है, मतलब आइंदा क्राइम बढ़ते जा रहा है, तो उसमें क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि अभी सब कुछ दिन 2 या 3 दिन पहले की बात है, गढ़ी चौक के पास अब बलात्कार हुआ एक युवती के ऊपर, तो अभी क्राइम रेट तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। तो क्या बोलना चाहेंगे सर? और हमारे युवा कुछ रोजगार नहीं होने के कारण भी बोल सकते हैं उस नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, तो उस युवा और उस पीड़ित युवती को क्या बोलना चाहेंगे सर आप? देखिए, बात कुल मिलाकर यही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक वादा के साथ सरकार बनाया था कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। आज वो नारा चरितार्थ होता है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। वाकई में मैं दाद देना चाहूंगा तमाम कांग्रेसियों को, इस भूपेश बघेल की भ्रष्ट नहीं भ्रष्टम सरकार को सैल्यूट करना चाहूंगा कि वाकई में इन्होंने अपने नारे के साथ, अपने वादे के साथ गढ़ दिया है इस छत्तीसगढ़ को। इस छत्तीसगढ़ को नवा छत्तीसगढ़ इस रूप में गढ़ा है कि अपराध का नवा छत्तीसगढ़, बलात्कार का नवा छत्तीसगढ़, नशे के अपराध का नवा छत्तीसगढ़, नशे के कारोबार का नया छत्तीसगढ़, महिला और युवतियों से सामूहिक बलात्कार का नवा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में लूटने का नवा छत्तीसगढ़, चाहे वो कोयले की भ्रष्टाचारी का नवा छत्तीसगढ़, रेत की भ्रष्टाचारी का नवा छत्तीसगढ़, सीमेंट, छड़, ईंटा, गिट्टी, रेती में भ्रष्टाचार का नया छत्तीसगढ़, एक एक ट्रांसफर पोस्टिंग का गढ़ दिया इन्होंने नवा छत्तीसगढ़। ऊपर से लेकर नीचे तक काले रंग में रंग गई है ये छत्तीसगढ़ की सरकार। उनके काले कुकर्म भी छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आ चुका है, क्योंकि इन्होंने कहा था नवा छत्तीसगढ़ गढ़बो, और वाकई में इन्होंने गढ़ दिया है नवा छत्तीसगढ़। चाहे युवाओं से रोजगार देने की बात हो, चाहे बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, कहाँ ये 10 लाख नौजवानों को, हम तो सोचते थे कि जब ये सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ में पंजीकृत 20 लाख से अधिक नौजवान है पंजीयन कार्यालय में, सारे के सारे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ये सोचा छत्तीसगढ़ के युवाओं ने। मगर इन्होंने क्या किया, हमने वादा सिर्फ 10 लाख नौजवानों को किया है, उसके बाद वो हारे बेशरम सरकार दिया कितनों को, 70,000 को, बाकी 9,30,000 युवा कहाँ गए? ठन गोपाल या उन युवाओं को भी मूर्ख बनाया। दूसरी ओर शराब बंदी का वादा लेकर आए थे,
महिलाओं ने तो विश्वास जताया था कि ये सरकार कांग्रेस की बनेगी तो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगा, महिलाओं पर अत्याचार कम होगा, महिलाओं का घर सुरक्षित रहेगा, महिलाओं के बाल बच्चे सुरक्षित रहेंगे, महिलाओं का संपूर्ण परिवार सुरक्षित रहेगा। इस उद्देश्य को लेकर ये कांग्रेस की सरकार आई थी। उसमें भी इन्होंने गढ़ दिया नावा छत्तीसगढ़। शराबबंदी करने के बजाय ये नया प्रीमियम दुकान खोलने लगे, महिलाओं के लिए अलग से काउंटर खोलने लगे। और तो और इस सरकार की बेशर्मी देखो, ऑनलाइन डिलीवरी घर घर शराब पहुंचाने की योजना इन्होंने चालू की। वाकई में इन्होंने महिलाओं के साथ भी कर दिया नावा छत्तीसगढ़। ऐसे तमाम वर्गों को छला है, ठगा है, उन्हें बेवकूफ़ बनाया, उन्हें मूर्ख बनाया है, उन्हें झूठ बनाया है, उन्हें ठगा है, जिसका नाम है ठगेश बघेल और उसके पूरे के पूरे विधायकगण, पूरे के पूरे मंत्रीगण, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता। उन्हें छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिकों को ठगा है। अब छत्तीसगढ़ की जनता की बारी है कि कांग्रेस की सरकार को जिस हैसियत से अपने कंधे में बैठाकर सराखों पर बैठाया था, यही छत्तीसगढ़ की जनता 2 महीने बाद लात मार के छत्तीसगढ़ की सरकार को यहाँ से भगाएगी, भाजपा की सरकार बनाएगी। सर, अभी गणेश चतुर्थी दिवस पर्व चल रहा है। अभी कल की बात है, 31 मार्च से लोग धरना दिए थे मुख्यमंत्री घेराव के बारे में। तो उनका बहुत सारी मांग थी। तो एक मांग मुझे याद है, जहाँ तक जैसे कि गोल बाजार में जहाँ से झांकियाँ गुजरती है वहाँ पर गड्ढे बहुत है, सदर बाजार से झांकियाँ गुजरती गड्ढे बहुत है। उस विषय में आप जो अमृत मिशन की योजना चल रही बोल सकते हो, और कुछ कुछ काम चल रहे हैं पाइपलाइन के। यहाँ खुदा वहाँ खुदा, और जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल जरूर खुदेगा नगर निगम रायपुर। क्योंकि इस नगर निगम रायपुर में खुदा बख्श बैठा है जो खोदने वाला है। पूरे रायपुर को गड्ढापुर बना दिया, पूरे रायपुर की धरती को तहस नहस कर दिया। पूरे रायपुर के धरती पर रोज हादसे हो रहे हैं। गणेश चतुर्थी का महापर्व चल रहा है, गणेश उत्सव का महापर्व चल रहा है। कुछ दिनों बाद विशाल झांकी भी गणेश उत्सव के उपलक्ष्य पर निकलती है, मगर वाह रे खुदा बख्श, तुमको तो कोई मतलब ही नहीं है रायपुर शहर की जनता से। अरे रायपुर शहर के लिए काल का दिन तो, काला दिन तो उसी दिन आ गया था जिस दिन इस भूपेश बघेल ने आपको महापौर के रूप में यहाँ पर बैठाया था। सबसे बड़ी कांग्रेस की गलती तो यही है, और इस गलती का खामियाजा भुगतने के लिए पूरी कांग्रेस की सरकार आने वाले कई वर्षों तक सरकार बनाने से वंचित रहेगी। यही एक गलती थी आपकी और आपके सरकार की। और छत्तीसगढ़ सहित रायपुर राजधानी को गड्ढापुर बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो रायपुर शहर के महापौर को जाता है, इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को जाता है, इस प्रदेश में रहने वाले एक एक विधायक और खास करके राजधानी के विधायकों को जाता है, जो उत्तर, ग्रामीण और पश्चिम के रूप में यहाँ पर विराजमान है। ये तमाम विधायकों को जाता है। इसका दोष और आने वाले समय में रायपुर की जनता भी इनको मजा चखाएगी। सर, भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र सरकार में, तो उनकी कुछ योजनाएं के बारे में बता सकते हैं जो गरीब जनता के तर्ज पर हो सके, कुछ बता सकते हैं वो? कुछ अनेक योजनाएं हैं। सबसे लेटेस्ट योजना के बारे में मैं आपको बताता हूँ, पीएम विश्वकर्मा योजना। ये एक ऐसी योजना है जो प्रत्येक मजदूर वर्ग को शक्तिशाली, समृद्धशाली और उनके परिवार को परिपूर्ण से सामर्थ्य बनाने की एक योजना है नरेंद्र मोदी जी की सरकार की। क्योंकि ये एक ऐसी योजना है जहां पर उनको प्रोत्साहन के रूप में राशि भी मिलेगी, उनको अपने कौशल के हिसाब से जिस क्षेत्र में वो कार्य करना चाहते हैं उनके हिसाब से उनको मुफ्त में औजार भी उनको प्राप्त होगा, ताकि वो अपने कला कौशल का अच्छे से प्रदर्शन कर सके, अपने कला को अच्छे से निखार सके। इस उद्देश्य से केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको अपने क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए एक ऐसी योजना लाई है जिससे पूरा का पूरा मजदूर वर्ग जो है खुशहाली की ओर आएगा, पूरा का पूरा मजदूर वर्ग जो है एक समृद्धशाली की ओर आएगा। ये एक महत्वपूर्ण योजना है जो विश्वकर्मा जयंती के दिन भगवान विश्वकर्मा जो सृष्टि के सृजन करता है, जो सृष्टि का निर्माता है, उनको देखकर वैसे ही हमारे यहाँ के एक एक मजदूर इस युग के सृजनकर्ता बने, इस भारत की पुण्य भूमि का सृजनकर्ता बने, इस छत्तीसगढ़ की भूमि का सृजनकर्ता बने, इस रायपुर राजधानी का सृजनकर्ता बने। इस उद्देश्य को लेकर केंद्र की मोदी जी की सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। और ऐसी ऐसी योजना है जिनको अगर गिनाना मैं चालू करूं तो शायद पूरा दिन और पूरा रात चले जाएगा। मगर आज जो भारत की उम्मीद थी, भारत के प्रत्येक हिंदुओं की उम्मीद थी, भारत के आस्था का प्रतीक जो था,
वो कार्य केंद्र की नरेंद्र मोदी जी सरकार निरंतर पूरा करते जा रही है, जो प्रत्येक हिंदुओं का एक आस्था का सवाल था, एक आस्था का विषय था कि जहां राम का जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे। आज उस उद्देश्य को भी लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी और उस उद्देश्य को पूरा कर रही थी। कश्मीर जो भारत का मुकुट कहलाता है, भारत माता का सिरमौर कहलाता है, उसको भी अगर वहां से धारा 370 और 35A को हटाने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऐसे कई अनेक योजना है जो भारत की भूमि और भारत माता को पुनः सोने की चिड़िया, पुनः विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। ऐसे तमाम योजनाओं पर काम कर रही है और निस्संदेह आज भारत का शाख पूरे विश्व में फैला है, भारत का सामर्थ्य पूरा विश्व में फैला है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की देन है। सर अभी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो आम जनता के लिए क्या कर सकती है और क्या रणनीति रहेगी, कुछ बता सकते हैं इस विषय में? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के हर उस काले काम को, हर उस काले चिट्ठे को, हर उस भ्रष्टाचार को, हर उसके 36 का 36 वादे को लेकर जनता के बीच जा रही है। चौराहे पर लेकर एक एक जनता को बता रही है, घर घर जाके, गली गली जाकर, मोहल्ला मोहल्ला जाकर, प्रत्येक घर में जनसंपर्क करके इस कांग्रेस के कार्य कारनामे को दिखा रही है और विश्वास अर्जित कर रही है छत्तीसगढ़ की जनता का। और छत्तीसगढ़ की जनता ये देख रही है कि कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है और आने वाले समय में यही कामों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के विकास कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और निस्संदेह जनता का विश्वास हमारे प्रति अटक होगा और अटूट होगा और एक अलग भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ महादारी की सेवा करने के लिए पुनः छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में। सर हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, पढ़ाई शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में? देखिए, युवाओं की बात करूंगा। मैं छत्तीसगढ़ के तमाम युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आप अपनी थोड़ी थोड़ी भागीदारी राजनीति में अपनी सहभागिता निभाएं, क्योंकि देखो आज के आप युवा हो, आज सोशल मीडिया के माध्यम से क्या उचित है क्या अनुचित है ये सब आप जानते हो। आप सभी युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आने वाले 2 महीने बाद जो युद्ध भूमि चुनाव की होगी, उस युद्ध भूमि पर आप सभी एक सैनिक और एक धर्म योद्धा बनकर जरूर उतरे और धर्म की सरकार बनाए, जो संस्कृति की रक्षा करे, जो छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करे, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। यही आह्वान मेरा तमाम उन युवाओं से है, तमाम छत्तीसगढ़ की महतारियों से है, छत्तीसगढ़ की सभी बहनों से है, छत्तीसगढ़ के सभी बुजुर्गों से है कि आपके आशीर्वाद के बिना हम सभी कुछ नहीं है। जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आपका आशीर्वाद हम सबको चाहिए, उसके बाद हम आपके आशीर्वाद के साथ, आपके आशीष के साथ आपकी और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के तमाम कर्मचारी हो, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, चाहे वो अर्धशासकीय कर्मचारी हो, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, चाहे वो अनियमित कर्मचारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य के कर्मचारी हो, चाहे छत्तीसगढ़ का एक एक युवा, एक एक महिला सिर्फ यही बात को याद कर रहा है इस कांग्रेस की सरकार को और वो गीत को दोहरा रहा है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। सारे के सारे झूठे निकले, सारे के सारे फरेब निकले। ये कांग्रेस ने अपने माया जाल में छत्तीसगढ़ की जनता को फंसाया है, छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह किया है, छत्तीसगढ़ के जनता से झूठे वादे किए, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का एक एक जनमानस क्यों ना हो, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अगर क्यों ना हो, एक एक वर्ग को इस कांग्रेस की सरकार ने छला है। ये कांग्रेस की सरकार सिर्फ वही काम करती है जिसमें इनका जेब गर्म हो। इनको मालूम है सत्ता हमको धोखे से मिली है, इनको मालूम है सत्ता हमको सिर्फ एक बार के लिए मिली है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ अपने जेब भरने का काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ महतारी, इनके हिसाब से अगर ये कहा जाए, सोचा जाए तो इनको कोई मतलब नहीं है इनसे, छत्तीसगढ़ की जनता से कोई सरोकार नहीं है इनका। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है, अपना जेब भरना है, अपना जेब गर्म करना है, इस उद्देश्य को लेकर चल रही है। मगर जो वादे महिलाओं से किए, जो वादे युवाओं से किए, जो वादे यहाँ के एक एक कर्मचारी से किए, चाहे वो शासकीय हो, चाहे वो अर्धशासकीय हो, चाहे नियमित हो, चाहे अनियमित हो, उनके नज़रों के सामने ये सरकार और ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित एक एक उनका विधायक, क्योंकि एक एक विधायक भी इसलिए दोषी है क्योंकि छत्तीसगढ़ की यही जनता ने
3/4 से अधिक बहुमत इस बेशरम कांग्रेस की सरकार को दिया है ताकि अच्छा काम करे, ताकि छत्तीसगढ़ का विकास करे, ताकि ये जो लोभ लुभावन वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसे पूरा करे। मगर वाह रे बेशरम कांग्रेस की सरकार, इनको तो सिर्फ और सिर्फ जो कहावत है राम राम जपना और पराया माल अपना, इस उद्देश्य को लेकर ये काम कर रहे हैं। मगर छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति समझ चुकी है, छत्तीसगढ़ की जनता इनके उद्देश्य को, इनके लक्ष्य को जान चुकी है। भ्रष्टाचार ये चरम पर जो पहुंचा है छत्तीसगढ़ की धरती को लहूलुहान जो की, जो छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियों को जो शर्मसार इस कांग्रेस की सरकार ने किया है,